भारतवर्ष में योग विद्या का महत्व बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। मनुष्य जीवन के अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष के निरूपण में सर्वत्र ही योग की प्रधानता है। वेद से लेकर पुराण, इतिहास आदि सभी ग्रंथों में योग की श्रेष्ठता बताई गई है। ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार योग द्वारा ही किया था, इसलिए योग का महत्व सर्वोपरि है। योग अनुसार आसन और प्राणायाम की स्थिति को मुद्रा कहा जाता है। बंध, क्रिया और मुद्रा में आसन और प्राणायाम दोनों का ही कार्य होता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मुद्राओं का संबंध शरीर के स्वयं काम करने वाले अंगों और स्नायुओं से है। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। योग के अनुसार हमारा शरीर इन पांचों तत्वों में संतुलन होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इन पांचों तत्वों के संतुलन के लिए ही योग और आसन का सहारा लिया जाता है। हस्त मुद्रा चिकित्सा इसी का एक प्रकार है, जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इन मुद्राओं में ही आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसकी खोज कर ली थी और इसे वे हर रोज इस्तेमाल में भी लाते थे, जिससे वे स्वस्थ भी रहते थे। कैसे हस्त मुद्राओं का शरीर पर असर पड़ता है? भारतीय नृत्य को इसीलिए एक आसन या योग माना गया है, क्योंकि उसमें भी कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती हैं। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली उंगली को अनामिका और सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु या हवा से, मध्यमा का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। उंगलियों के पांचों वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में जब उंगलियों का योगानुसार आपसी स्पर्श करते हैं, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जगा देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। ये अद्भुत मुद्राएं करते ही यह अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। वेदों में मुख्यतः 6 आसन मुद्राएं मानी गई हैं: वृत्त मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, महामुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, शोभवनी मुद्रा। जगतगुरु रामानंद स्वामी पंच मुद्राओं को भी राजयोग का साधन मानते हैं। ये है चाचरी, खेचरी, भोचरी, अगोचरी, उन्यूनी मुद्रा। इसी प्रकार मुख्यतः 10 हस्त मुद्राएं मानी गई है। उक्त के अलावा हस्त मुद्राओं में प्रमुख 10 मुद्राओं का महत्व है, जो निम्न है: ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा, अपान मुद्रा, आकाश मुद्रा। चलिए एक एक करके सभी हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं। ज्ञान मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें।
इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति करना है। इसका अन्य नाम वायुवर्धक मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं। ये सबसे प्रमुख मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना ही चाहिए। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। इस हस्त मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। सिर दर्द दूर होता है और अनिद्रा या नींद न आने की समस्या भी दूर होती है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा कम होता है, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। पृथ्वी मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य शक्ति या ताकत को बढ़ाना है। इसका अन्य नाम पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। इस मुद्रा के इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ सकता है, साथ ही विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया भी ठीक होती है और दिमाग शांत होता है। सूर्य मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य वजन कम करना है। इसका अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा, अग्निवर्धक मुद्रा है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। तनाव या स्ट्रेस में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साथ ही डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। वायु मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य शांति पाने के लिए है। इसका अन्य नाम वायु शामक मुद्रा है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। गैस की समस्या दूर होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, जोड़ों में दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द आदि में आराम होता है। आकाश मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य है हल्केपन के लिए। इसका अन्य नाम आकाश वर्धक मुद्रा है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी तरह के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होता है। हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। शून्य मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे की मूल से लगाकर दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य दर्द से राहत पाने के लिए है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं। मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी फायदा होता है। वरुण मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इसका उद्देश्य है नमी के लिए। इसका अन्य नाम जलवर्धक मुद्रा है। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। इस मुद्रा से शरीर की चमक बढ़ती है। त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती हैं। मुहासे या पिंपल्स की समस्या भी दूर हो सकती है। प्राण मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए सबसे छोटी और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं।
इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी से भी छुटकारा मिलता है। ये मुद्रा मन को शांत करती है, आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करके रोशनी बढ़ा सकती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। अपान मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं। इस मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं। ये मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है और कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है, यानी ये मुद्रा पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि दांतों की ज्यादातर समस्याएं पेट की समस्याओं की वजह से ही होती हैं। इस मुद्रा से हृदय रोगों में भी आराम होता है। लिंग मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और मुट्ठी बांध लें। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, कम ब्लड प्रेशर और कफ की समस्या दूर होती है। साथ ही लकवा में भी आराम हो सकता है, लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक ना करें।